अच्छा, आज हमें डिस्कस करना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर किसके बारे में डिस्कस किया था? कैपेसिटर के बारे में। क्या डिस्कस किया था कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो आपके चार्ज को क्या करती है? स्टोर करती है। फिर हमने ये बात डिस्कस की थी जो इसके चार्ज करने की एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। अब यही कैपेसिटेंस अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हो तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये इसका इंट्रोडक्टरी जो लाइन है हमारे पास के कंसीडर अ पैरेलल प्लेट्स हैविंग एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। जो उस पे चार्ज स्टोर हुआ है वो कितना हुआ है? Q, और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितना है? Va। अब हमने दो केस डिस्कस करने। आपको पता है दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है बेटा वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती। यहाँ तो हम उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं या उनके दरमियान वैसी क्या होती है? एयर या वैक्यूम। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या वैक्यूम उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, और जब हम कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं फिर उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी में चीज़ है वो ये है, हम इसमें ये कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस पे करती है। तो हमने जो सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस का, हमने देखा था कि आपके पास जो चार्ज स्टोर हो रहा होता है प्लेट्स के ऊपर वो उसके अक्रॉस पैदा होने वाले पोटेंशियल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था जिसका नाम क्या था? C, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। और C किसके बराबर आ गई फिर? Q ओवर V के। अभी क्योंकि मेरे पास एयर या वैक्यूम है इसलिए इस कैपेसिटेंस के साथ क्या लिखा हुआ है? VAQ। इसका मतलब VAC, इसका मतलब क्या है? वैक्यूम। अब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या डेफिनेशन थी कि आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल क्या हो? मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो D है इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल। हमने बेसिकली क्या करना है? हमने इस पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी, इसमें निकाल के उसको क्या कर देना है? पुट कर देना है। फिर हमारे पास V इक्वल टू क्या आ गया? ED। ये जस्ट मैंने इसकी मैग्नीट्यूड यूज की हुई। नेगेटिव साइन भी यहाँ पर होता है जो कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल को शो कर रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। दैट्स व्हाई आई डिडंट यूज द नेगेटिव साइन। फिर हमने अभी जो एप्लीकेशन थी गाउस लॉ की उसमें हमने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हमने कैलकुलेट किया था और वो किसके बराबर आया था? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर एरिया। आपकी बुक में हो सकता है यहाँ पर चार ही डेंसिटी लिखा हो और हमने कैलकुलेट किया था वो सिग्मा के बराबर था जो साइन कुछ इस तरह से था, वो मैंने यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। वो देश की टाइप ना चीज थी हमारे पास, उसको क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो मैंने यहाँ पुट नहीं किया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वैल्यू। अब क्या किया? इस E की वैल्यू को उठा कहाँ पे पुट कर दिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला में। तो मेरे पास क्या आ गया E की जगह पर? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q ओवर A D एज इट इज आ गया। मेरे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है उसको उठा के मैंने अपना जो मेजर फार्मूला था इसका कैपेसिटेंस का उसमें पुट कर दिया। अब जब यहाँ पे V की वैल्यू पुट करूंगा, V किस में है? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर जितने नोमिनेटर में वैल्यू है वो किसमें चली जाएंगी? डिनोमिनेटर में। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो किसमें चली जाएंगी? डिनोमिनेटर में। एप्सिलॉन नॉट A क्योंकि जो डिवीजन में होता है वो उसकी जो डिवीजन वैल्यू हो तो किसमें आ जाती है? नोमिनेटर में आ जाती है। तो एप्सिलॉन नॉट और A कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर, और Q और D कहाँ आ जाएंगे? नीचे। तो Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। That is the formula that we have gotten for capacitance, and from the formula it is clear that हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? एप्सिलॉन नॉट पे, एरिया पे और डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने वो क्योंकि मेरे पास जगह कम थी मैंने उसके बारे में सारा लिखा। अब आपको ये फार्मूला डायरेक्ट बता रहा है। हमारे पास प्रेजेंस ऑफ मीडियम अभी क्या है? वैक्यूम है या एयर है। ये कैपेसिटेंस पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो एरिया है ये भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या कि अगर हमने दो पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो हम उसके दरमियान किसी मीडियम को प्लेस कर सकते हैं या उन प्लेट्स का एरिया क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कर सकते हैं। एरिया ज़्यादा होगा तो चार्जेस भी स्टोर क्या होंगे? ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या क्रिएट होगा? ज़्यादा। तो हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल अच्छा एक बात और, ये बात देख लें
कैपेसिटेंस पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पोटेंशियल का मतलब होता है आपका जो चार्ज ड्रॉप हो रहा है, जो एनर्जी दे रहा है, तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी अगर ड्रॉपेज क्या होगा, कम होगा। अगर ड्रॉपेज ज्यादा हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। जितना डिस्प्लेसमेंट आप कम करते जाएंगे फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग। फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब जरूरी नहीं है कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपसे कोई एमसीक्यू पूछ ले। अब याद रखिए, सेपरेशन कम होगा तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आपसे वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। जितनी ज्यादा फील्ड की इंटेंसिटी होती जाएगी उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि बेटा डी इससे क्या है, इनवर्सली। डी इनवर्सली का मतलब क्या है, देखो ये प्लेट्स पहले क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, वी। आप जैसे ही प्लेट्स इनके क्या कर दोगे, करीब कर दोगे, फासला क्या हो गया, कम, और कैपेसिटेंस क्या हो गई, ज्यादा। फासला कम होने पर इंटेंसिटी भी क्या हुई है, ज्यादा हुई है। तो मतलब फासला कम होने से इंटेंसिटी क्या हुई है, ज्यादा, और फासला ही कम करने से कैपेसिटेंस भी क्या हुई है, ज्यादा। इसका मतलब कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। फार्मूले में नहीं है लेकिन आपकी बात याद नहीं। अब इसके अंदर इस फार्मूला को देखकर आप जितने फैक्टर्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैंने डिपेंडेंस बता दी है, किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पे, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स पे, और सेपरेशन बिटवीन डी। इसमें आपने जो फर्दर लिखना है आप ये लिख सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एरिया द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। या इकट्ठी लाइन लिखनी है, इकट्ठी लिख दें इन सब के बारे में कि जो सेपरेशन है वो कम करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब जो मीडियम है उसके बारे में मैंने बता दिया। तो मीडियम की प्रेजेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही होता है, इसमें से करंट पास नहीं करता, लेकिन बेटा इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्रिएट हो सकता है। क्या क्रिएट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इनमें करंट पास नहीं होता। ये इंसुलेटर टाइप चीज ही होती है। ओके, कभी इस पे हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो जब मीडियम प्लेस करेंगे तो उसके लिए साइन क्या होता है, एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी आ गया। तो आप देखते हैं ये मीडियम से क्या था, डायरेक्टली। जब मीडियम आप उसके दरमियान रख देंगे तो याद रखिए पोटेंशियल डिक्रीज कर देगा। पोटेंशियल क्या कर देगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस के पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली, लेकिन कैपेसिटेंस मीडियम के क्या है, डायरेक्टली। तो अगर ये दोनों डायरेक्ट हैं तो इसके रिप्लेस करने से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। ये बात जहन में बार बार रिवाइज कर लें। पोटेंशियल प्लेट्स के अक्रॉस कम होने पर उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और पोटेंशियल तब कम होता है जब आप उसके दरमियान क्या रख देते हो, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब फिर ये मैंने बात यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन किसकी, डाइइलेक्ट्रिक की। आप जब इन दोनों की रेशियो लोगे, सी मीडियम को डिवाइड कर दो किसके ऊपर, सी वैक्यूम के ऊपर। जैसे मैं ये भी डिवाइड कर देता हूँ, देखिए सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। सी मीडियम की वैल्यू क्या है, देखें सी मीडियम की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये एप्सिलॉन नॉट ए और डी से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच क्या जाएगा, एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन आर। क्या आप इस फार्मूला से रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। फार्मूला आ गया आपके पास, आप इसकी क्या कर देंगे, डेफिनेशन कर देंगे। द रेशियो बिटवीन कैपेसिटेंस in the presence of medium to the capacitance in the absence of medium is always equal to a constant that is known as relative permittivity, epsilon r। ठीक है। अब एक बात ये और दूसरी बात ये भी एमसीक्यू से याद रखिएगा, जब मीडियम प्लेस कर दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा ज़्यादा होती है जब आपके पास मीडियम प्लेस नहीं हुआ होता। तो सी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई मसला हो तो पूछ ले। चल ठीक है।